बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका और आज बहुत अहम डेवलपमेंट सामने आ चुकी हैं। अब से थोड़ी देर पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम हुआ है, जहां जब इस मौके के ऊपर कोर कमांडर्स ने एक अहम एलामिया जो है वो भी ISPR ने जारी किया है, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि मुल्की खुद मुख्तारी, कौमी इज़्ज़त, आवाम की उमंगों पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबोताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और पाक फ़ौज अपनी आइनी और जो उनकी इख्तियारात हैं, मैंडेट है, इलेक्शन कमीशन के तहत जो तफवीज़ करदा हिदायत हैं उसके मुताबिक अपना काम और अपने फ़राइज़ सर अंजाम देगी। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि आम इंतखाबात 2024 के पुरअमन इनकाद में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए पाक फ़ौज की तैनाती भी होगी और इसके ऊपर हिकमत अमली भी जो है वो तैयार की गई है। अब ज़ाहिर है कि जो इंतखाबात करीब आते चले जा रहे हैं, तू एक फ़िज़ा बनती चली जा रही है, जलसे तो हो ही रहे हैं, लेकिन कुछ अहम फ़ैसले भी जो है वो सामने आ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कल साइफ़र के मामले के ऊपर बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आया और तकरीबन 10 साल की कैद की सज़ा कल हुई थी। उसमें एक एतराज़ किया जा रहा है कि उनके पास हक़ इजरा नहीं था या उनके वकील नहीं आए, वकीलों को पेश नहीं होने दिया गया वगैरह वगैरह, जबकि उसके साथ साथ डिफेंस काउंसिल भी जो थी वो स्टेट ने उनको दी थी, यानी उनको दिफा का हक़ जो है वो रियासत ने दिया था। आज आपने देखा कि तोशाखाना केस था और सुबह का आगाज़ हुआ। तोशाखाना केस के अंदर भी फ़ैसला आ गया। इमरान खान साहब को, उनकी अहलिया को 14 साल की क़ैद बामुशक्क़त की सज़ा जो है वो सुनाई गई है और उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और एक उनके अंदर जो एक गम और गुस्सा है वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि उनको आज भी उनके जो वकील हैं वो पेश नहीं हुए, उनको ये वक्त नहीं दिया गया, उनको हक़ दिफा नहीं दिया गया। ये एतराज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो आज एक तहरीरी फ़ैसला भी आया है जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत से और उन्होंने इसके ऊपर कहा है कि इस्तग़ासा के गवाह 5-6 समातों से अदालत में पेश नहीं हुए, मगर जो वकला हैं जो वकला है सफाई के वो हीलो बहानों से जरा नहीं करे। यानी उनका ये कहना था कि पूरा मौका दिया गया लेकिन उसके बावजूद वकला जो है वो नहीं आए। ये अदालत ने अपने तहरीरी जवाब के अंदर, ये तहरीरी फ़ैसले के अंदर जो है वो तहरीर किया है, कहा है। और उसके बाद ये भी कहा है कि मुकदमे को हम तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते थे, इस्तग़ासा मौजूद होता था लेकिन जो वकला हैं सफाई के वो वहाँ पे नहीं आते थे। देखा जाए तो ये एक तीसरी सज़ा है, यानी इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने सज़ा सुनाई थी, उसके बाद ट्रायल सेशन कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी जो कि मुअत्तल है अब तक, और उसके बाद अब ये एहतसाब अदालत की सज़ा है जो कि इमरान खान साहब को सुनाई जा चुकी है। क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तक़बिल? उनकी बका की लड़ाई है। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अब फिर मुनक़िद करने का भी ऐलान हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि फरवरी में ही इंतखाबात होंगे। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर बल्ले के बाद, बल्ले के बग़ैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। ये बका की लड़ाई कैसे लड़ेंगे इंतखाबात के दौरान, उससे पहले इंट्रा पार्टी की हिकमत अमली और इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनको अब किस तरह से फॉलो किया जाएगा, उसकी हिकमत अमली क्या होगी और फिर इंतखाबात के बाद क्या होगा, जो कि एक बहुत ही अहम मरहला है। इन सारे मौज़ूआत पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ के पहले प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब। उनसे हम ये सारे सवाल पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम गौहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए हमारे पास। थैंक यू जी। और बहुत मुझे पता है बहुत मसरूफ़ियत भी, आप सुबह से अब तक जो है वो अडयाला जेल में ही वहाँ पर ही मौजूद थे। क्या कहेंगे आप इस फैसले के ऊपर? वाकई आपको हक़ दिफा नहीं दिया गया, आपको मौका नहीं मिला कि सफाई दी जा सके? देखिए, जिस तरीके से ये सारा ट्रायल चला और स्पेशली जो आखिरी दिनों में चला और जिस तरीके से इनको जल्दी पड़ी थी और जल्दी ये कंक्लूड करना चाह रहे थे, तो मैं कहूँगा हक़ दिफा, और ये तो एक मामूली सी क्वेश्चन है, इसमें जज साहब से बहुत ज़्यादती हुई है हमारे साथ।
और जिस तरीके से उन्होंने जस्ट ट्रायल को चलाया ये बिल्कुल गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से था, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी उनके वकला पेश नहीं हुए, तो लेस दिन नेब के कानून के मुताबिक 6 महीने के अंदर आपने ट्रायल कंक्लूड करना होता है और आपने हर स्टेप ऑफ द वे अक्यूज्ड के राइट को मद्देनज़र रखना होता है। प्रोसिक्यूशन को भी मौका देना है कि वो एविडेंस प्रोड्यूस कर सके, लेकिन अक्यूज्ड को भी देना है। अब जिस दिन जज साहब ऑर्डर पर मार रहे हैं कि जी मैंने आपका राइट स्ट्रकअप कर लिया, एक दिन पहले उस वक्त गवाह मौजूद, वकला मौजूद है। अब हमने एक वकील एडिशनल एंगेज कर लिया था और वकील इसलिए एंगेज कर लिया कि 2 अक्यूज्ड है, तो बुशरा बीबी की तरफ से एक वकील और खान साहब की तरफ से एक वकील हो, ताकि अगर कोई ना भी आए तो उनकी वजह से मौजूद हो। 1 महीने के अंदर अंदर तो उन्होंने सारा कुछ कर दिया और तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने कंप्लीट ट्रायल कंप्लीट कर लिया। तो हक दिफा पहली बात तो यह है कि जो विटनेसेस आए थे उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं दी गई, वो राइट स्ट्रकअप कर दिया। जब हमने 342 की स्टेटमेंट कल रिकॉर्ड करवाई उसमें भी ये लिखा हुआ था कि हमारा राइट है, हम विटनेस प्रोड्यूस करना चाह रहे थे, हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाना चाह रहे, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का केस ये कि इसकी वैल्यूएशन क्या थी, उसके बराबर रियल वैल्यूएशन लाना चाह रहे थे। दोनों केसों की बात कर रहे हैं, अब दोनों में ये नहीं हुआ। पहले दोनों में भी नहीं हुआ। साइफर के अंदर आप कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं हुआ, कि इमरान खान साहब का जो बयान था वो फिर पहले आ चुका था 342 का बयान। वकला के बारे में बात बारे में ये पहले मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो मैं कह रहा हूँ वो आपको तोशाखाना वाले केस में कह रहा हूँ। हमारे वकला मौजूद है, वकला के होते हुए उन्होंने राइट स्ट्रकअप कर दिया कि आप जो है ना तैयार नहीं है, वकील वहाँ खड़ा है और क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, वो वहाँ पे मौजूद ये सब कोर्स उनकी हाजिरी कहा जा रहा है कि वो तो आ ही नहीं रहे। जज साहब की हाजिरी, मैं भी उस कोर्ट में मौजूद था। एक अदालत जो स्पेसिफाइड हुई है कि यहाँ ट्रायल होगा, वहाँ तोशाखाना का केस चल रहा था। साइफर वाले जज साहब दूसरे कमरे में चले गए और वहाँ उन्होंने खान साहब को बुलाया कि यहाँ मैं ट्रायल चलवा रहा हूँ, आप इधर आ जाएं। हाँ, अब हम जब वहाँ चले गए, इसमें तो उन्होंने तहरीरी जो फैसला किया उसके अंदर तो ये साफ लिखा हुआ है कि उनके वकला सफाई जो है वो बहानों से गलत लिखा है, टाइम वेस्ट करते रहे हैं, जरा नहीं की, उन्होंने अपना वक्त नहीं दिया। ये तो बाकायदा फैसले में मौजूद है। उससे पहले वाले ऑर्डर भी आप देख ले तो हम मौजूद है और क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है और उसके बाद ये वाला केस आया। दूसरी बात ये कि अगर एक वकील एक तारीख पे नहीं है, बता वो वकला मौजूद है, क्योंकि मैं खुद वहाँ मौजूद था जिस वक्त ये ऑर्डर हुआ, तो अगर एक वकील एक दिन नहीं भी आता फॉर वट एवर रीज़न, उसकी फैमिली कोई सर्कमस्टांसेस है, फिर भी आप राइट स्ट्रकअप नहीं करते। और अगर आपने करना भी है तो एक मौका आपने अक्यूज्ड को देना होता है कि आपका वकील आ नहीं रहा, टाइम दे रहा है, मैं आपको एक मौका देता हूँ और वकील एंगेज कर ले या खुद क्रॉस कर रहे, वरना मैं राइट स्ट्रकअप कर दूंगा। और राइट स्ट्रकअप करने का एक प्रिंसिपल है, वो सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में नहीं। क्रिमिनल केसेस बिल्कुल बगैर क्रॉस एग्जामिनेशन के लेकिन इसमें उन्होंने फैसला दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस थी कि इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। नहीं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शन थी, वो ऑर्डर सेट असाइड हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब को बेल के केस का डिसाइड कर लिया था, उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि 30 डेज में आप डिसाइड कर ले, लेकिन वो तो सारा केस खत्म हो गया क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर लिया कि असर नौ आप शुरू कर ले, आप जो है जेल में ट्रायल नहीं कर सकते। उसके बावजूद ये ऑर्डर करना जज साहब के लिए ये मुनासिब नहीं है। आज इमरान खान साहब को जब बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था, 342 का तो उनसे बयान मांगा गया। कल ये हुआ कि परसों उन्होंने हमारा राइट स्ट्रकअप कर लिया, कल के दिन पे उन्होंने जज ने कहा कि मैं राइट स्ट्रकअप कर चुका हूँ, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं, अक्यूज्ड का बयान मुल्जिम होगा। बयान मुल्जिम जिसको हम 342 की स्टेटमेंट कह रहे हैं, इसके लिए आया तो बीबी का बयान हो गया और उन्होंने दस्तखत कर लिए। खान साहब का उन्होंने कहा जी कि आज मॉर्निंग में 9 बजे शुरू करेंगे। जज साहब को ब्लड प्रेशर का इशू आया था, वो हॉस्पिटल चले गए जेल के। फिर उनके रीडर ने बताया कि 9 बजे, हमने रिक्वेस्ट कर ली कि 10 बजे। रूटीन में शुरू करते करते जज साहिबान 11-12 बजे के दरमियान आते। यही रीज़न है कि बुशरा बीबी जब यहाँ से निकली और जा रही थी तो रास्ते पे ये हुआ कि उन्होंने कहा जी कि वो तो ऑर्डर भी सुना बेटा। अब तरीक़ेकार ये, पहले आपका 342 की सॉरी मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी। बुशरा बेगम साहिबा जो है वो जा रही थी सुनने के लिए, वो अरेस्ट अपनी गिरफ्तारी देने के लिए नहीं जा रही थी। नहीं, वो केस के लिए जा रही थी। अच्छा। केस में जाना था ना, उसके लिए बुलाया गया था और 11 बजे वहाँ उन्होंने पेश होना था। तो इसलिए रास्ते चल रही थी कि उनको शायद गिरफ्तार, उन्होंने खुद पेश कर दिया। नहीं, वो तो इसलिए तो तब गिरफ्तारी ही के लिए जाना हुआ क्योंकि जाना तो था, केस की डेट तो थी, उन्होंने जाना था। बतरीक़ेकार यही कि जब बयान मुल्जिम हो जाता है उसमें मुल्जिम यही कहता है कि मैं गवाह प्रोड्यूस करना चाहता हूँ या नहीं। हमने स्टेटमेंट दे दी थी कि यस हम गवाह प्रोड्यूस करेंगे। अब वो गवाह की प्रोडक्शन का भी टाइम नहीं दिया जज साहब ने और क्लोजिंग भी नहीं कहे ताकि हम उनको क्लोजिंग आर्गूमेंट्स करें। क्लोजिंग आर्गूमेंट्स सारे दोनों पार्टीज आखिर में करती, प्रोसिक्यूशन अपना केस बयान करती है और डिफेंस अपना कि ये मेरा दिफा है। वो हम बयान करने से पहले जज साहब ने कहा मैंने दिया और जो 14 साल है मैक्सिमम सेंटेंस है दोनों को दे दी। अब इसमें मैं एक खास बात आपको बताऊं, बुशरा बीबी का इस केस के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, तोशाखाना के साथ, बिल्कुल तोशाखाने के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं।
ये जितनी भी गिफ्ट्स आई हैं, इसमें एक लिस्ट पहली आई थी 359 गिफ्ट्स पाकिस्तान के सारे डिग्निटरीज को उन्होंने सरबराहान और सबको मिले। इसमें से खान साहब के जो गिफ्ट्स आए, गिफ्ट्स में बीबी का नाम नहीं है, रसीद में बीबी का नाम नहीं है, पैसे बीबी ने नहीं दिए, रसीद बीबी के नाम नहीं आई, टैक्स बीबी ने नहीं दिए, बीबी न रिसिपिएंट है, न गिवर है, न टेकर है। और एक घर में एक गिफ्ट आ जाता है। मगर ये आपके वुकला को पेश करना था, ये बिल्कुल हमने उन्होंने पेश किया, ये सारी बातें की कि मतलब ये सारा आपका तो दिफा यही बनता है कि यही उनके नाम पे कोई चीज नहीं, बीबी के नाम पे कोई चीज नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये केस इलेक्शन कमीशन में चला, इलेक्शन कमीशन ने इट और बेग पूरा रिकॉर्ड तोशाखाना से मंगवाया, फिर यही रिकॉर्ड चलता रहा और केस प्रोसीड हो गया दिलावर साहब के सामने, उसके सामने भी ये सारा ट्रायल चला। उन सब में से बुशरा बीबी का तो नाम तक नहीं था। तो ये हमने जज साहब को क्लोजिंग आर्गूमेंट्स भी बताना था, हमने क्रॉस एग्जामिनेशन भी, तो वो जो 58 के करीब तोहफे हैं वो किसने लिए हैं? हाँ, ये सारे के सारे वो खान साहब के हैं, वो सारे के सारे खान साहब। बुशरा बेगम साहिबा का कोई ताल्लुक आप कह रहे कि नहीं है, वो उन्होंने खरीदे, उन्होंने किए, उन्होंने साइन किए, उन्होंने रसीद पेश की। सिंगल पिक्चर, देयर इज नॉट अ सिंगल पिक्चर कि ये बीबी के लिए, वो बुशरा बीबी की ने किसी चीज पे बुशरा बीबी का नाम नहीं है, न गिफ्ट बुशरा बीबी को दी गई है, न बुशरा बीबी ने ली है। ये तो प्राइम मिनिस्टर के लिए, और प्राइम मिनिस्टर का ही केस चला है, इलेक्शन कमीशन में भी प्राइम मिनिस्टर का बोला, पेश करना उनकी अहलिया है, उनको पेश कर देना चाहिए। लेकिन यही तो वो पेश कर रहा था ना, कि हम उन्हीं की तरफ से कह रहे हैं कि जहां अगर आप खान साहब को कहते हैं कि आपके तोहफे इतनी कीमत थी, आपने कीमत कम दी है, बावजूद इसके कि हम समझते बिल्कुल गलत केस है, वो हम अगर वो मौका दे देते तो हम वो सबूत कोर्ट के सामने पेश करना चाह रहे थे जिसमें इसकी वैल्यूएशन है। लेकिन बैरिस्टर साहब हर जगह पे, यानी कि इलेक्शन कमीशन के मौके पे आप नहीं साबित कर सके, आप ट्रायल कोर्ट में नहीं साबित कर सके, आप एहतसाब कोर्ट में नहीं, ये साबित करना होता है, ये साबित करना होता है प्रोसिक्यूशन में। इलेक्शन कमीशन के सामने हमने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा आपने डिक्लेयर नहीं किया, हमने कहा सर आपने मिसरीड किया हुआ, डिक्लेरेशन हमने की हुई है, डिक्लेरेशन की हुई थी, लेकिन एनीवे ऑल ऑफ अ सडन कोर्ट ने वो भी फैसला कर लिया और कहता है दिलावर साहब के सामने जब केस चल रहा है तो सेशन जज साहब ने जो को डिसाइड कर लिया था, उसने तो आधा घंटा का टाइम चलो फिर भी लगाया, इन जज साहबान ने तो आधा घंटा भी नहीं लगाया। तो ये आपके केस को क्या मजबूत नहीं करेगा? जैसे मैं एतजाज साहब को सुन रही थी, वो कहते कि फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा, मजबूत कर रहा है, बट दिस इज नो वे कि एक बंदे पे आप स्टिग्मा लगाए, वो जेल जाए और करे, और फिर आप उनको कहें बड़ी खुशी के साथ और प्राइड फील करते हुए कहे कि मेरा तो जजमेंट इतनी इलीगल है कि आपको फौरन रिलीफ मिल जाएगा। नो, हम ये समझते, मैं कह रहा हूँ कि कोई ये कहे कि हाँ जी कोई नहीं इलीगलिटी हुई तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। द फर्स्ट थिंग इज व्हाई शुड देयर बी अ कन्विक्शन इन द फर्स्ट प्लेस, व्हाई शुड शी गो टू जेल, व्हाई शुड ही गो टू जेल। तो इसलिए ये होना नहीं चाहता, ये जुडिशरी के लिए भी टेस्ट केस है कि अपनी जुडिशरी पे भी नजर रखें कि इस किस्म के वायलेशन किसी सूरत ना हो। क्या कोई जज ये करता है कि मैं आपको क्रॉस रोकूंगा, क्या आप जज ये करता है कि आपका हक दिफा नहीं होगा, बल्कि इवन दूसरी जंग अजीम के बाद जो सबसे पहले उसूल तय हुए हैं, 2 उसूल तय हुए थे पूरे, कि इवन दुश्मन ममालिक है लेकिन 2 चीज़ों में कोई वो नहीं होगा। पहली ये कि ये क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, दूसरा अपने हक दिफा में वो गवाह पेश करेंगे। लेकिन बैरिस्टर साहब ये मामला अभी यहाँ पे आप कह रहे 1 महीना हो गया था इस मामले को, और इसमें भी ज़्यादा वक्त लगता है, 1 महीना भी कम नहीं है। अगर आप ट्रायल कोर्ट का याद हो आपको, तो खान साहब को 12-13 दफ़ा बुलाए जाने के बावजूद वो नहीं आए थे, यहाँ तक कि उनको गिरफ्तार करना पड़ा। तो क्यों एक तहरीक इंसाफ का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो डिले करते हैं, ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं, ये इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ के ऊपर आता है। वो आपकी देखो, जहाँ तक उसकी अरेस्ट की बात है, तो जिस पहले वाले केस में उनको अरेस्ट किया गया था, जहाँ से वो तोशाखाना वाला नहीं था, वो अलकादिर वाला था जिसमें उनको अरेस्ट किया गया था। लेकिन साथ ही साथ ये वाला जो केस है, इसमें किसी भी टाइम पे अगर ये केस दोबारा जब उन्होंने चलाया तो खान साहब तो जेल में थे, ईच एंड एवरी डेट पे खान साहब मौजूद थे, और अगर गवाहान वकला देखे तो वकला भी हर तारीख पे मौजूद है। जिस दिन जज साहब ये फरमा रहे हैं कि मैंने वकला डिले करने की कोशिश करे, वो टैक्टिक्स इस्तेमाल करे, उस दिन भी वकला सारे मौजूद है, और कोई एक डेट भी जज साहब नहीं कह सकते कि इस दिन मेरा गवाह मौजूद है और आपने क्रॉस एग्जामिनेशन करते रहे ना, तो क्रॉस करते रहे। क्रॉस एक सपोज मैं आपको अभी मिसाल दूं, हम 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं, बयान मुल्जिम, हमने जज साहब से कहा कि ये बयान मुल्जिम देने के लिए एक चीज़ लाजिम है कि जो IO है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है इस केस का, उसकी स्टेटमेंट की कॉपी दे दे। वो कॉपी भी नहीं दी,
कापी भी नहीं मिली कि उसकी जजमेंट को, तो वहाँ के रिकॉर्ड से हम देख करके हमने उनकी स्टेटमेंट का जवाब तैयार किया और जज साहब कह रहे हैं नहीं आपके पास 10 मिनट है, 10 मिनट में तैयार कर। तो अब तोशाखाना केस में भी और साइफर में भी आप हाई कोर्ट जा रहे हैं? दोनों केसेस में हाई कोर्ट हमारा राइट है, अपील फाइल करेंगे, अपील भी फाइल करेंगे और उसके साथ सेंटेंस और जजमेंट की सस्पेंशन के लिए भी एप्लीकेशन ये कब आप करेंगे? मतलब इसी हफ्ते में करेंगे। अगर हमें, क्योंकि जज को तो चाहिए कि जिस दिन जज साहब कोर्ट से उठते हैं तो क्रिमिनल केस में लाजिम होता है कि आप साइन करके एक्यूज की भी दस्तखत ले ले कि मैंने जजमेंट की कापी आपको दी है। इस केस में आज तक उन्होंने कापी नहीं दी। स्टेटमेंट कल नए जो अमेंडमेंट्स है उसके बाद अपील का हक जो है वो नैब के अपील का हक कब तक मिलता है, क्या है उसका? 30 डेज का टाइम है और 30 डेज जो है हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे और फिर 2 जज उसको सुनेंगे। 30 डेज का टाइम है लेकिन हम जल्दी फाइल करेंगे। उससे ये वही नैब अमेंडमेंट्स है ना जिसके ऊपर तहरीके इंसाफ बहुत बात करती थी? नहीं, ये तो पहले से लॉ मौजूद है, खुला मौजूद है। अपील का तो राइट ज़माने से मौजूद है, सिर्फ टाइम का फ़र्क आया था। पहले विद इन 10 डेज आप अपील फाइल करते थे, अभी 30 डेज में आप अपील फाइल कर सकते हैं। बस सारी दुनिया लोग जो है ना, चूँकि एक्यूज होता है, वो कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द अपील फाइल करें। बैरिस्टर साहब बिल्कुल, आप बहुत सारे लोग ये एतराज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने तैयारी नहीं की। बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि इसको सियासी बना के पेश किया, कानूनी नुक्ते को नहीं देखा गया। कानूनी नुक्ते को उन्होंने देखा है, कानूनी नुक्ते को देखा गया, लेकिन इस वक्त जो हमारे पास है दुनिया ये भी मानेगी कि हम एक पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे। अगर आप जाएँ तो होता ये है कि एक तरफ प्रोसिक्यूशन हो, एक तरफ डिफेंस हो और जज मीडिएटर हो, वो आर्बिट्रेटर हो, वो एक जज बैठा हो, वो डिटरमिन करता हो राइट को। अगर जज भी उनसे लाइन पे चल पड़े जो दूसरे पार्टी को फेवर कर रहे हैं और जज भी आपके राइट को वायलेट करता जाए, कल 4 मरतबा बुशरा बीबी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते वक्त 5 मरतबा जज साहब उठ के चले गए, 5 मरतबा, और वापस आ जाते हैं, कोशिश करो ख़त्म करो, 10 मिनट का टाइम है, 15 मिनट का टाइम है, और ये और रात 8 बजे और कोर्ट आवर्स के बगैर भी जबकि ये वो केसेस नहीं है जिसमें आप कोर्ट आवर्स के बगैर बैठे। ये अदलिया का इस तरह के एक है कि अदलिया किसी सूरत इस्तेमाल ना हो। अदलिया ये तो आप कह रहे हैं ना, ये और आप खुद एक पॉलिटिकल कारकुन भी हैं, आपने अपनी तहरीक इंसाफ के लिए इतना काम किया है, ये पहली बार तो नहीं हो रहा पाकिस्तान। अब नहीं होना चाहिए। अब जब कि ये जो क्लेश ऑफ टाइटन है तब नहीं होना चाहिए। नहीं, सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये क्लेश ऑफ टाइटन ख़त्म होने चाहिए, ये सीज फायर होने चाहिए, अदलिया कभी इस्तेमाल नहीं होने चाहिए किसी सूरत। इस केस में जो आपको देखा, नवाज शरीफ आ गए, नवाज शरीफ को कारपेट बिछाई गई, लाया गया, जेल जाने के बजाय कोर्ट चले गए, और नेब क्या कह रहे हैं, हम अपने अपीलें वापस ले, एक में वापस ले लिया, दूसरे में तो केस सरगू नहीं किया। बट ऑन द अदर हैंड आप एक को किसी को लेके आ जाते हैं, उनको 14 साल जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो भी दे रहे हैं, आप उनको फाइन भी करा रहे हैं, 1.5 अरब रुपए किसी को फाइन आज तक हुआ नहीं। और आपने यहाँ से इससे पहले अगर आप देखें 2018 के इलेक्शन में एग्जैक्टली इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ को सज़ा हुई, उनको नाअहल किया गया, उनको ताहयात नाअहल किया गया, उनके ऊपर इसी तरह के मुकदमे बनाए गए, एक ऊपर जज बिठा दिया गया, मॉनिटरिंग जज, जो कि हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। आपकी पार्टी के हामिद खान साहब हैं, वो कहते हैं कि वो भी गलत हुआ था। क्या आप नहीं समझते कि वो भी ज्यादती हुई? देखिए, नवाज शरीफ के साथ अगर ज्यादती हुई हो तो वो भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं उसके इस तरह से जवाब दे रहा हूँ, नवाज शरीफ ने कभी शिकवा नहीं किया किसी अदालत में कि मुझे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कोर्ट में नहीं मिला। उसका कोई गवाह पे क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट ख़त्म नहीं किया गया था। उसको 342 की स्टेटमेंट देने के लिए ये नहीं कह सकता कि मुझे वक्त नहीं दिया गया, वो ये नहीं कह सकता तो कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई है जिसके ऊपर कोई अपील का हक भी शायद नहीं जो है तो वो... सुप्रीम कोर्ट ने उनको 6 हफ्ते का टाइम दिया था कि आप जाके वहाँ सबूत दे दे, फ़कत अपना सबूत दे दे कि आपकी जो प्रॉपर्टी इतने अरबों की आई है, आपके पास कौन से सबूत है, वो सबूत दे दे। वो सबूत देने में नाकाम हुए, लेकिन ट्रायल को प्रोसीडिंग्स जो है यही जज साहब थे जिसने ये केस का फैसला कर लिया था। बट नवाज शरीफ को थारोली टाइम मिल गया था, उसने क्रॉस एग्जामिनेशन भी कंप्लीट किया था, 342 की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवाई थी, और वो गवाह पेश नहीं कर सका, वरना कोर्ट ने उसको टाइम भी दिया हुआ था। उनके क्लोजिंग आर्गूमेंट्स भी हुए, फिर जजमेंट रिजर्व भी हुई, और जजमेंट आने के बाद वो जेल चले गए। लेकिन हमारे साथ तो कोई भी नहीं हुआ। आपके साथ ये कि सेशन कोर्ट से हुआ, आपके पास अभी हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, आपके पास बहुत सारे प्रोसेस है, वहाँ पे ये हक जो था वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। नवाज सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस था, सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑल टुगेदर डिफरेंट केस था। वो ये था कि क्या उसने डिक्लेयर किया था कि नहीं, और वो डिस्क्वालीफाइड हुए थे कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का केस तो फकत टू द एक्सटेंट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन था। रेफरेंस नेब ने ऑन इट्स ओन फाइल किया था, कोर्ट ने ये कह दिया था कि जो डिले हो जाता है तो मॉनिटरिंग जज को अपॉइंट कर दिया था। उस वक्त के असूल और प्रिंसिपल के मुताबिक
सारे केसेस में मॉनिटरिंग जज अपॉइंट हुआ था, बिकॉज दिस वाज नॉट समथिंग न्यू फॉर नवाज शरीफ। उससे पहले भी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब भी मॉनिटरिंग जज अपॉइंट कर चुके थे, और नेब के सारे केसेस जो ख़त्म हो गए थे थ्रू NRO, उसमें भी मॉनिटरिंग जज अपॉइंट हो चुके थे। तो सुप्रीम कोर्ट का तरीकाकार रहा था। मगर अब आप कह रहे हैं कि अब आइंदा किसी वज़ीर आज़म के साथ ये नहीं होना चाहिए। मैं वो कहता हूँ कि न सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म किसी के साथ नहीं होना चाहिए कि जुडिशरी इस्तेमाल हो, और जुडिशरी आपके बुनियादी हकूक़ की, जो कि जुडिशरी अमीन है इस बात की कि वो आपके प्रोसिक्यूशन किया गया। थोड़ा सा चूँकि डेविल्स रोल मुझे प्ले करना है बैरिस्टर साहब, तो जो बात आप बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से कर रहे हैं वही मरियम नवाज़ के हवाले से उनकी पार्टी और उनके वालिद मोहतरम जो है वो करते हैं कि मरियम का कोई ताल्लुक़ नहीं था, उनको उस केस में फंसाया गया, उनको सज़ा दी गई, उनको जेल भिजवाया गया, फिर बाप के सामने गिरफ्तार करवाया गया। वो सारी बातें आप देखें कि जब उस वक्त हो रहा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तालियां बजाती थी। आज आपके मुखालिफिन ये काम नहीं कर रहे, तो आप ये तो माने कि आपके जो मुखालिफिन हैं नहीं वो बात कम से कम मैच्योरिटी का मुजाहिरा कर, वो मैच्योरिटी का मुजाहिरा सबको करना चाहिए, एंड लेट्स पुट एन एंड टू इट, पाकिस्तान के लिए, इकानमी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेकिन जहाँ तक नवाज शरीफ और बुशरा बीबी का, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मरियम नवाज़ और इसका जो है ना बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मरियम नवाज़ एटलीस्ट बेटी थी और उसके नाम घर थे, प्रॉपर्टी थी और बेनामियों में शामिल थी, और इसीलिए उसने मुख्तलिफ चीज़ों में डिक्लेयर कर दिया था, जिसकी वजह से कोर्ट ने कहा था कि नहीं, बेटों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और वो केस था कि एसेट्स बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम, उसके केस था, तो उसमें उसको एक्सप्लेनेशन देना था। अगर मेरे नाम कोई चीज़ है, मेरे नाम है, प्रॉपर्टी लिखी है, तो फिर मैंने बयान करना है कि क्या ये मेरी है या किसी और की है, और मेरे पास एसेट कंसिडरेशन कहाँ से आया। लेकिन उनकी बरियत हो गई, लेकिन बरियत हो गई, खान साहब के दौर में हुई, बरियत हो गई है, बेनिफिट ऑफ डाउट देकर की कराई गई है। बेनिफिट ऑफ डाउट ये बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा कि उसकी इक्वटल ना हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ बुशरा बीबी का वो भी नहीं बनता। फेयर ट्रायल होना चाहिए। देखिए बात तो फेयर ट्रायल की है, जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन उसका हक देता है। जी बिल्कुल हक देता है, आपका फेयर ट्रायल होना चाहिए, और जज उसका। साइफर पे आते हैं सर, साइफर जो है वो उसके ऊपर आप इमरान खान साहब खुद तस्लीम कर चुके हैं। अभी जो उन्होंने बयान दिए 342 का, वो उन्होंने जनरल बाजवा, अपने ADC, इन लोगों के ऊपर डाल दिया, जबकि TV पे बैठ के वो ये फरमा चुके हैं कि उनसे वो कॉपी गुम हुई है। नहीं, वो गुम, देखे काफ़ी अगर वहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस से कोई कापी लेके जाता है तो वो प्राइम मिनिस्टर रिस्पांसिबल नहीं है कि वो रखे। अगर प्राइम मिनिस्टर के पास हज़ारों पेजेस आ जाते हैं और उसमें से एक पेज नहीं भी मिलता, कोई भी वेदर डॉक्यूमेंट, प्राइम मिनिस्टर के पास आने वाला हर कोई डॉक्यूमेंट एज इम्पॉर्टेंट एज ए साइफर, और वो नहीं करता तो वहाँ एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है, प्रॉपर लोग है, एक रूल्स ऑफ बिजनेस में उसके प्रोसीजर है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है उसकी कस्टडी रखना। वो वज़ीर आज़म रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, लेकिन अगर वो गुम भी हो जाए सो इट डजंट मेक इट एन ऑफेंस कि आप उसका ऑफिशियल सीक्रेट के अंदर उसका ट्रायल कराओ। और वज़ीर आज़म की जो ओथ है वो इस बात का मुतकाज़ी है कि अगर वो समझते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है तो वो उसको डिस्क्लोज़ करे, क्योंकि साइफर की कापी वज़ीर आज़म के पास नहीं आई थी, न वज़ीर आज़म को ये एड्रेस किया गया था, वो तो फॉरेन मिनिस्टर उनके पास लेके आया, एंड दिस इज़ हाउ इट वाज डिस्क्लोज्ड, और इस पर प्रोटेस्ट भी कराया गया, डिमार्च भी कराया गया। तो दिस इज़ फॉर अ फैक्ट कि यस इस तरह का हुआ था। लेकिन जहाँ तक उनके केस का ताल्लुक है, उसमें भी जज साहब ने क्या किया, न सिर्फ है कि 9 गवाह पे क्रॉस एग्जामिनेशन उसने स्ट्रकअप किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने 2 गवाह वकला अपॉइंट किए, और वो वकील कौन थे, वो वकील उन लोगों को लिया जो प्रोसिक्यूशन के टीम का हिस्सा थे, वो सरकारी वकील थे जो हमारे खिलाफ दूसरे केसेस में पेश हुए हैं, उन 2 वकीलों को अपॉइंट किया। अब जिस वक्त वो क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं, न उनके पास फाइल है, न उनकी एक्सपर्टीज़ है, न उनकी कम्पिटेंसी है, न उनके पास इंस्ट्रक्शंस है, न उन्होंने केस तैयार किया, और वो उसके बावजूद जज साहब कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये और एक और चीज़ आपको बताऊं जो मेरे सामने डाला गया, इससे पहले नहीं डाला गया, टीवी पे उन्होंने तस्लीम किया बतौर वज़ीर आज़म के मेरे पास। ट्रायल कोर्ट की एक बात बता रहा हूँ, जब हम ये बैठे हुए हैं वहाँ मीडिया वाले भी साथ बैठे हुए हैं, जज साहब ने ट्रायल कंक्लूड करा कि खुद का, मैं और शाह महमूद कुरैशी साहब सामने बैठे हैं, वो जज साहब इधर बैठे हैं, तो जज साहब ने फ़ौरन शाह महमूद कुरैशी को कहा, शाह साहब व्हाई दिस केस अगेंस्ट यू। तो मैंने उस वक्त खड़ा हुआ, योर ऑनर ये तो वो क्वेश्चन होता है जो बयान मुल्ज़िम में आखिरी सवाल होता है, क्या प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस कंक्लूड कर लिया। जज साहब खुद प्रोसिक्यूशन को कहते हैं कंक्लूड है ना, वो कहते हैं हाँ कंक्लूड। 25 गवाह, अच्छा 25 गवाह, उन्होंने कहा 25 गवाह। तो मैंने जज साहब से पूछा कि वो 342 की स्टेटमेंट कैसी है, जज साहब यूँ कर रहे हैं। जज साहब ने कहा हाँ मेरे पास है, यूँ अपना फ़ोन निकाला केस में है। क्या प्रोसीडिंग ऐसी चलाई जाती है? यही मैं कह रहा हूँ कि अदलिया को पार्ट नहीं बनना चाहिए कि जज साहब कहे मेरे 342 की स्टेटमेंट
कि क्वेश्चंस मेरे मोबाइल में। सर ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है, अगर उनको नहीं करना चाहिए अगर तो क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को अगर लहराना चाहिए था, उसको पॉलिटिकल बनाना चाहिए। एक जुर्म जितनी मर्जी हो सीरियस हो, वो टेररिज्म ही क्यों ना हो, वो मर्डर ही क्यों ना हो, वो करप्शन हो, टेररिज्म हो, वो इन्हीं इस पे नहीं जो, लेकिन फिर भी आपने बेयर मिनिमम फेयरनेस के जो प्रिंसिपल है वो आप वायलेट किसी सूरत नहीं करेंगे। दिस इज नन ऑफ द बिजनेस ऑफ अ जज कि वो कहते हैं मैंने जल्दी में इस तरह कंक्लूड करवाना है। उसने मौका देना है और प्रोसीजर फॉलो करना है, उसने डॉक्यूमेंट देना है और मौका देना है। हमने जज साहब से एक रिक्वेस्ट की कि मे बी यू आप हक बजानिब थे कि आपने हमारे लिए दो वकला जो है वो मुकर्रर किए, लेकिन अब हमारे वकील मौजूद है, हमारे वकीलों को अलाउ करो कि क्रॉस एग्जामिन कर दे। जज साहब ने फिर भी अलाउ नहीं किया। देखिए ना, आप तो अपनी एक महाजराई इसको बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई नहीं, अभी ये खत्म होनी चाहिए। महाजराई बहुत हो गया। जैसे कल अभी इमरान खान साहब ने कहा है कि इसके जो जिम्मेदार, मैं बात करना चाहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट से, एस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात नहीं करना चाहती। ये उन्होंने कल जो रिपोर्ट हुआ है मैं वो बता रही हूँ। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ वो रिपोर्ट करने की, उन्होंने कहा कि इस बात पे हम वो बात करें। द क्वेश्चन इज कि देखिए ज्यादती कौन किसके साथ सर, मगर उन्होंने एक कॉलम लिखा है वो जो छपा है बाहर के जरीदे के अंदर, उसके अंदर तो उन्होंने सब कुछ लिखा है। अगर किसी ने लिखा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और उन्होंने जितनी वकुआत हुई हैं वो सारा कुछ करा दे, किसी ने नहीं, वो तो उनका अपना नाम से छपा है। अगर एक दूसरे को ऐसे लिट करके डाएंगे तो इसमें मुल्क और जमहूरियत और इकानमी की कोई खैर नहीं होगी और सारा नुकसान हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज इलेक्शन। अगर ये वाला प्रोसेस ये सबोटाज कर रहे हैं, अगर इसके लीडर, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, खान साहब ने कहा है कल उनको, खान साहब ने कहा है उनको, उन्होंने उनसे पूछा गया तो खान साहब ने कहा मैंने तो उनके साथ किस बात पे वो करे, निगोशिएट करे, निगोशिएट मैं अपने जेल टर्म्स पे कर दूं, क्योंकि हम तो पहले भी कह चुके हैं कि हम मुल्क हमारा, फौज हमारी, लफ्ज़ तो इस्तेमाल किया हुआ है। और अगर हम कह रहे हैं कि जी हम नहीं किसी के साथ लड़ना चाहते, क्यों कर लड़ेंगे? इतनी पॉपुलर पार्टी पाकिस्तान की और उसका कोई इस्टेब्लिशमेंट या किसी के खिलाफ अगर कोई करे तो मैं समझता हूँ ये इटसेल्फ एक साजिश होगी। हम उनकी ड्यू रोल जिस भी इदारे का है उसके एक्नॉलेज करते हैं। दुरुस्त बात है, तहरीक इंसाफ के साथ ये सब कुछ हो, मेरा ख्याल है पान की एक आवाम की बड़ी तादाद है जो ये नहीं चाहती, और मकबूल जमात है, मकबूल रहनुमा है, ये नहीं होना चाहिए था। बहरहाल 9 मई हुआ तो 9 मई पे भी बात करेंगे, तहरीक इंसाफ की बका पे भी बात करेंगे, इंतखाबात और इंतखाबात के बाद का जो पेश मंज़र है नामज़द चेयरमैन से उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो कि नामज़द चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मारूफ वकील भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, आप अभी बात कर रहे थे कि चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए। इतनी बड़ी जमात, मकबूल जमात, इस वक्त भी अगर देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सबसे नहीं तो बहरहाल बहुत मकबूल जमात है। अब आप वहाँ पे चले गए इस्टेब्लिशमेंट के साथ जहाँ पे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, इज़न्ट इट? नहीं, देखिए इट्स नॉट अ मैटर ऑफ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। पॉलिटिक्स में तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं हुआ करते, लेकिन हम जो बार बार कह रहे हैं कि, और मैं खासकर जब कह रहा हूँ कि क्लैश ऑफ द टाइटन ख़त्म होने चाहिए, सीज़ फायर होने चाहिए, तो देखिए और क्या करें। हम 2 हुकूमतें हमारी ख़त्म हुई और हम पिटीशन फाइल कर दे, 3 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ले गए, 7 पिटीशन हम लाहौर हाई कोर्ट ले गए और हाई कोर्टों में ये कहते रहे कि इलेक्शन होने चाहिए। अब इलेक्शन में प्रोसेस शुरू हुआ तो हमें कोई भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई और हम सुप्रीम कोर्ट भी चले गए कि हमारे बंदों को रोका जा रहा है। और फाइनली जब प्रोसेस में शुरू होने की कोशिश की गई तो लोगों को रोका गया, फिर प्रपोजर सेकेंडर को रोका गया, टेक्निकल बुनियादों पे 90% हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई, फिर बल्ला हमसे लिया गया। उस सारे प्रोसेस के बावजूद वी आर इन और हम चल रहे हैं। अब जब बाकी दुनिया सारी कंपेन कर रही है, मैं खुद गया हूँ बुनेर में, मैंने वहाँ कन्वेंशन बहुत अच्छा जलसा था आपका और आपको किसी ने रोका भी नहीं। लेकिन मुझे रोका तो नहीं गया गया, लेकिन वो स्पेस जहाँ मैं करना चाह रहा था वो जगह नहीं दी गई। अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने मेरे साथ बड़ा ताउन किया है, आई एम थैंकफुल टू देम, उन्होंने ताउन किया है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ किसी ने तो ताउन नहीं किया, किसी सूरत नहीं हुआ, तो हमें कन्वेंशन की इजाज़त नहीं दी गई। अब जब इलेक्शन हो रहा हो और कंटेस्टिंग कैंडिडेट हो और उन्होंने नॉमिनेट हो चुके हैं और फॉर्म 33 इशू हो चुका हो, उनको तो आप नहीं रोक सकते। परसों आपने देखा
कि हर कोई रैली निकाले तो उनको नहीं रोका जाता, लेकिन हमें रोका जाता है। वो अगर स्टेटमेंट दे दें तो लाइव कवरेज इनको मिलती है, हम अगर दे दें तो लोगों ने किया ही नहीं। आज मैं देख रही थी हमाद अजहर साहब ने भी वापस ले लिए अपने कागजात नामजदगी, मियां अजहर साहब ने भी ले लिए। पंजाब में हमें कोई एप्लीकेशन भी नजर नहीं आ रही कि हम कहें कि उनको रोका गया है। नहीं, वो तो क्या सारों खौफ है या क्या, आपको क्या नहीं, 90% तो नॉर्मली जितने भी लोग थे वो निकले थे। खौफ और वो नहीं, वो तो सारी दुनिया निकल आई, हमने सोशल मीडिया पे दिया। लेकिन हमारे जहाँ जहाँ कैंडिडेट निकले हैं उन कैंडिडेटों को रोका गया। ये तो राइट एक कैंडिडेट का है कि वो सारे मुल्क में जाए और वो कहे अपने कंस्टिट्यूएंसी में, क्योंकि ये हमारा प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि एक कॉल थी उनको कि आप अपना जो सिंबल है वो इंट्रोड्यूस कराए और आप पब्लिक में जाए और अपनी कंस्टिट्यूएंसी में रहे। हमें इजाज़त नहीं दी गई। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अब इलेक्शन आने वाला है, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, एंड ऑब्वियसली सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। अब अगर इस प्रोसेस से भी आप हमें एज अ पॉलिटिकल पार्टी तो हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं अपने कैंडिडेट को, लेकिन वो आज़ाद उम्मीद निशानात से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर इस प्रोसेस में से भी आप उनको आउट करें और कैंपेन में भी इजाज़त न दें और इलेक्शन वाले दिन भी आप उनको रोकें, तो फिर आपका इरादा क्या है? अच्छा, तो इसके अब आप ये कह रहे हैं कि आगे बढ़ना है, बातचीत करनी है, तो वो क्या मसलन ये कि CBMs होते हैं ना कुछ, देखिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो भी मेजर्स है, तो वो हम क्या ऑफर करें? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब अगर इलेक्शन होने हैं, 8 तारीख को इलेक्शन होने हैं, तो क्या हमारे कैंडिडेट्स ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना? क्या हमारे कैंडिडेट को वो एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करना जो किसी भी और कैंडिडेट को है? सर, क्या अगर 9 मई से पहले इस बात का एहसास, इस बात का अंदाजा तहरीक इंसाफ को हुआ था? देखिए, जहाँ तक 9 मई का ताल्लुक है तो हम कैटेगोरिकली कह चुके हैं पहले भी कि हम तो कमीशन अपॉइंट करने के लिए जा चुके हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप कमीशन मुकर्रर करें। हमने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके कहा है कि कमीशन करो। इसमें से कहाँ पर आपका पास एविडेंस है कि कन्फर्म करवाए कि आपके पास है कि जी क्योंकि ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ है? आज भी खान साहब किसी मई वाले किसी केस में अरेस्टेड नहीं है। ये तो सिर्फ एक बहाना था जो बहाना चला करके आपने पूरी लीडरशिप को टारगेट किया। आपको मैं समझता हूँ, जब ज़ाती तौर पे सोचता हूँ ना, तो मैं अपने लीडरशिप को यकीन करे सलाम पेश करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं होता तो पता नहीं मुझ पे क्या गुजर चुका होता। वो जितनी लीडरशिप मैं के बाद अंडरग्राउंड है या वो हाइडिंग में है या वो जेलों में है, उनकी फैमिली को देखो, उनकी सफरिंग को देखो। वो जुमा नहीं पढ़ सके, अपने अजीज़ व कारब की फौतगियों में नहीं जा सके, वो बाहर नहीं निकल सकते। कितने कर्ब से वो गुजर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश करें कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस कंप्लीट हो। 9 मई से पहले एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स है इमरान खान साहब की तरफ से, जिस तरह से वो इंस्टिगेट कर रहे थे, हेट है, नफरत है, तकसीम है, और 9 मई बहरहाल हुआ है, उसमें आपके लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। पहले तो उन्होंने जिस तनाजुर में कहे, उन्होंने कभी इंस्टीट्यूशन को नहीं कहे, किसी इंस्टीट्यूशन को डायरेक्टली ये नहीं कहा कि इंस्टीट्यूशन इस तरह के इन्वॉल्व है। अगर किसी की इन्वायरमेंट डायरेक्टली थी, सो व्हाट्स रॉन्ग विद इट अगर कोई उसका नाम करता है, लेकिन अगर उसने नहीं किया। आर्मी चीफ का नाम लिया उन्होंने, आपको याद होगा, कोर्ट में बैठे हुए नाम लिया उन्होंने, कहा जी वो जिम्मेदार है 9 मई के, और उन्होंने मतलब आसिम मुनीर साहब का नाम लिया। तो ये कैसे कह सकते हैं? उस वक्त जबकि लोगों का गुस्सा था, गम था, उस वक्त उन्होंने नाम लेके और इंस्टिगेट किया। तो क्या खान साहब को इसलिए पहले अरेस्ट किया गया? अब मैं एक स्टेप पीछे चलता हूँ। अगर 9 मई को ये होना था तो आप इनकी अभी फुटेज निकालें कि 18 मार्च को किया हुआ था, जो जुडिशल कम्प्लेक्स में हम गए और हज़ारों के तादाद में पुलिस आई हुई थी। वहाँ FC ऐसी बनी थी कि हम अगर कोर्ट में भी जाए तो FC वालों को कहे कि प्लीज़ थोड़ा रास्ता दे। तो इनकी तो कोशिश तो की जा रही थी ना उनकी अरेस्ट को, उन पे केसेस बनाने की, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की, उनको आउट करने की। तो मैं समझता हूँ ये सारा कुछ हो गया है। अब अगर हम इस बात पे जाएंगे कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सही था, कौन गलत था, व्हाट नेक्स्ट इज द इलेक्शन। इस प्रोसेस को अब फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जाने दे, हमें भी राइट दे। हम भी, मैं आपको आईन की एक बात बता रहा हूँ, आईनी तौर पर एक अदालत ये ऑर्डर कर सकती है कि कौन सादिक और अमीन नहीं है, लेकिन आईनी तौर पर किसी अदालत के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ये कहे कि कौन मुहिब वतन नहीं है। हम सारे मुहिब वतन हैं, और हम कहते हैं हम सारे सबसे ज्यादा मुहिब वतन हैं। हम मुल्क की खातिर, आईन की खातिर, डेमोक्रेसी की खातिर। का आंसर तो आया था ना, जो आप ये तो माने ना बैरिस्टर साहब के वो जो तोड़ फोड़ हुई थी, वो जो शोहदा के मुजस्मे गिराए गए थे, वो सब के सब आप जो लोग तोड़ फोड़ करते हैं और तोड़ फोड़ में रिस्पॉन्सिबल है, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि तोड़ फोड़ तो शोहदा की क्या,
अगर किसी बंदे किसी जगह भी सुजुकी भी हो, अगर साइकिल भी हो तो साइकिल मेरे लिए साइकिल है, उसके लिए उसका एसेट है, ये भी नहीं होना चाहिए। सर रियासत रेड लाइन होती है, रहनुमा रेड लाइन नहीं रहनुमा भी रेड लाइन होते, आप उनको भी क्रॉस ना करें, आप टच भी ना करें उनके साथ। तो पाकिस्तान के अंदर तो रहनुमा पकड़े जाते रहे, ये पहली बात कानूनी तौर पर अगर कोई जुर्म करे तो जरूर आप पकड़े, जरूर आप पकड़े। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप पहले वाले उठाएं, आपने किस कदर की शेलिंग की जमान पार्क पे, आपने किस कदर की शेलिंग की जुडिशल कॉम्प्लेक्स तो पे। लेकिन अभी एक दूसरे को ये याद कराना कि किसने कितना जुर्म और ज्यादती की है, दिस वुड। सर फ्री एंड फेयर आप कह रहे हैं कि पहला सीबीएम है आपकी तरफ से, और अगर दूसरी तरफ से आएगा तो उसके वहां से भी कोई सीबीएम है ना? सीबीएम देखे, मैं कह रहा हूँ कि अभी जितनी ज्यादतियां होनी थी वो तो हो गई। हाँ। खान साहब को अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया, उसकी फैमिली को ददुकुब किया गया, उनको रखा गया फॉर नो क्राइम कमिटेड, उनको जेल में रखा गया। पूरी लीडरशिप अंडरग्राउंड आपने कर दिया, भला आपने ले लिया, उनके कैंडिडेट को आज़ाद करवा लिया, उनकी आप यू जस्ट नेम इट। आज भी हम जब एक जनरल बॉडी मीटिंग करना चाह रहे थे इंट्रा पार्टीज इलेक्शन रिलेटेड, वो भी पुलिस आई और हमारा सेंट्रल ऑफिस जो है वो उन्होंने सील कर लिया था, और मैं दूसरे ऑफिस में चला गया बजाय इसके कि मैं उस ऑफिस में बैठ करके वहाँ से कुछ करूँ। तो ये सारा कुछ बंद कर लिया। मैं इसके बावजूद कह रहा हूँ कि हम कह रहे हैं कि लेट्स गो टू द इलेक्शन। क्या इलेक्शन में हमारी लीडर होना हो, जो कैंडिडेट है उनका राइट नहीं है पार्टिसिपेट करने का, उनका रैली निकालने का नहीं है, उनका हक नहीं है। कुछ गारंटीज तो देनी पड़ेगी ना सर, गारंटी कौन देगा? क्या खान साहब को गारंटी तो हम मांग रहे हैं कि हमारे जो कैंडिडेट है उनको पार्टिसिपेट करने दें। मगर आप तो अभी भी एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं, हम तो कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ने करना है। खान साहब का जो स्टेटमेंट आया, मैं उसकी रोशनी में बात कर रही हूँ कि वो कहते हैं कि मैं बात करने को तैयार हूँ, एस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात नहीं करती है। नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल को इस तनाजुर में इस किस्म की बात हुई थी, लेकिन एनीवे डायलॉग हमेशा होने चाहिए एस्टेब्लिशमेंट से भी। जी देखिए, अगर इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे और हमें आउट करने के पीछे, और शायद मुक़्तदर हल्के ज़रूर इसके पीछे, वरना ऐसा ना होता। जिस तरह पे दर पे हमारे खिलाफ ऑर्डर आ गए और प्रोसेस चला और जज साहिबान आप बड़े कंफ्यूज हैं, तो ऑब्वियसली कहीं से तो देखो ना, अगर सीबीएम है तो उनकी तरफ से आनी चाहिए बजाय इसके कि आप अपनी तरफ से ऑलिव ब्रांच बढ़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को हम डैमेज करेंगे, डेमोक्रेसी को डैमेज करेंगे, इकानमी को हम डैमेज करेंगे अगर इस इलेक्शन को भी हम प्रॉपर नहीं करवाएंगे। क्रिटिकल इलेक्शन तो आपका मुतालबा है ना सर, आप सीबीएम तो नहीं है। सीबीएम तो ये कि आज बाजोर के अंदर इससे बढ़कर क्या हो सकता है? इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि खान साहब को गैर कानूनी तरीके से आपने इतने बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के इतने लीडर को कर लिया, जिससे हमारी सबकी पहचान है। खान साहब ही हमारे इंट्रोडक्शन है। वी आर नोवेयर विदाउट खान, और दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। एक वर्ल्ड पॉपुलर लीडर है, उसके बावजूद हम सबको कह रहे हैं कि आप पुरअमन रहे, आप बर्दाश्त करें, आप तहम्मुल का मुजाहिरा करें। हमारे सारे वर्करों को, हमारे कैंडिडेट्स को देखें, शहरी आपका हक भी कैंडिडेट्स को भी देखें। नहीं, हम कैंडिडेट्स को देखें, उनके प्रपोजर सेकेंडर को रोका जा रहा है, वो कुछ भी नहीं कह रहे। वो और प्रपोजर सेकेंडर को लेके आ रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह रहे, ताकि हम प्रोसेस से आउट ना हो। सर गारंटी क्या है? खान साहब की गारंटी क्या है? वो आपकी बात जो आप कह रहे हैं, आपकी बात पे जो तय करें आप। खान साहब की पूरी पास्ट ही गारंटी। खान साहब कहते रहे हैं कि मेरे पास, मुझे जब पता चलता है कि मेरे जो पार्टी वर्कर है वो मुतशद्दिद हो सकता है तो मेरी रैली कॉल ऑफ की है। अगर मेरी वर्करों पे तशद्दुद हो सकता है तो मेरी रैली कॉल ऑफ की है। हम खान साहब यही कहते रहे कि मेरी पार्टी तो फैमिलीज़ की पार्टी है, वोमेन की पार्टी है, बच्चों की पार्टी है। सबसे ज़्यादा वोमेन फैमिलीज़ इस पार्टी के में होते हैं। 27 साल में कोई एक गमला किसी ने तोड़वाया हो, एक मरतबा उसने कोई आवाज़ लगाया हो कि आप मुतशद्दिद हो? कभी भी नहीं कहा। और इसकी सबसे बड़ी बात है, 9 मई का फायदा किसको जाता है? क्या हमें आएगा या दूसरों को जाएगा? अगर हमारी हुकूमत, अगर वो कोशिश कामयाब हो जाती है, साजिश कामयाब होती तो फायदा तो आप ही को जाता। अगर हमें देखो, साजिश भी कामयाब नहीं होनी थी और कभी होने भी नहीं चाहिए इस तरह के। नहीं, हम ये समझते हैं कि 2 हुकूमतें खान साहब ने जो डिसॉल्व करवाई और इलेक्शन में हम जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि जी इलेक्शन करवाओ, तो हम तो चाह रहे हैं इलेक्शन, तो कोई वो पार्टी जो इलेक्शन से फरार चाहती है उनका फायदा हुआ। वो आइन के खिलाफ काम हुआ है और अता बंदियाल लेकिन साहब ने किया, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें नहीं फायदा, हम तो सफर हो चुके हैं। ठीक बात है, उन लोगों को फायदा हुआ जो इलेक्शन से बिल्कुल। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। बहुत सारे सवालात हैं, बैरिस्टर साहब से बहुत दिनों के बाद बात हो रही है, लिहाजा क्लैरिटी के साथ बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हमारे सीबीएम्स हैं, इलेक्शन होने दें, हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, लोग आना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, सबसे बात करना चाहते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है और फिर आगे इंतखाबात के बाद क्या होगा, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर साहब, बिलावल साहब कह रहे हैं कि प्लांटेड लोग हैं आपकी जमात के अंदर और बार बार ये बात कर रहे हैं, जिन्होंने जमात को नुकसान पहुँचाया है, जिन्होंने खान साहब को नुकसान पहुँचाया है। क्या वाकई प्लांटेड लोग हैं? नहीं, पहली बात तो ये है कि बिलावल की अपनी कोई स्टेटस का ये है कि वो एक पार्टी का चेयरमैन है और दूसरी पार्टी से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। आदो वो तीर लहरा रहे हैं तो तीर के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, दूसरी पार्टी है। लेकिन हम में प्लांटेड लोग कोई नहीं है। बहुत बेहतरीन काम किया वकीलों ने, और जिन सरकमस्टांसेस में हम पेश हुए थे उसी सरकमस्टांस में द बेस्ट सोल्यूशन ये था कि वकला हो और वकीलों को कोई ओहदे नहीं दिए गए। सारे ओहदे जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है, कार्डर है, उन्हीं के पास है। वकला को इतनी ज़्यादा सीटें भी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, और वकला बहुत कम है जो काम कर रहे हैं। जिस तरीके से मैं आ गया और खान साहब ने एक इत्मीनात का इजहार किया और उन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया, लेकिन शॉर्ट ऑफ इट जो पार्टी है वही हमारी लीडरशिप है, वही हमारे कोर कमेटी है, वही चला रहे और खान साहब के इंस्ट्रक्शन हम ले रहे हैं। वकील अलबत्ता इस बात में ज़रूर हुए। फॉर इंस्टेंस हमने दरख्वास्त दी और एक से ज़्यादा मरतबा कोर्ट में दरख्वास्त दी कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी मिलना चाहती खान साहब को, तो पहले इजाज़त नहीं मिली। जब इजाज़त दी तो वो इजाज़तनामा इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। इवन हमारे रऊफ हसन साहब के लिए हमने 2-3 मरतबा ऑर्डर की ले लिया, लेकिन वो जेल गए भी पर उन्हें मिलने नहीं दिया। तो ऐसे सरकमस्टांसेस में वकीलों का शायद आना जाना ज़्यादा हुआ। शॉर्ट ऑफ इट और सारे इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, उसकी वजह से भी मसला है। लेकिन आपको लगता है कि ये अब आज़ाद जो आपके उम्मीदवार के तौर पे लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन, ये आज़ाद ही रहेंगे? ये दूसरी जमातों की नज़र तो है, ऑफ कोर्स उनके ऊपर वो चले जाएंगे। देखिए, नहीं ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। ये सारे जो नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए थे उसमें भी इनकी एफिलिएशन पॉलिटिकल पार्टी के हैं और पॉलिटिकल पार्टी में हमने उनको टिकट भी अलॉट कर दिए थे और इन्होंने अपने मुतालिका टिकट जो है मुतालिका आरओज़ को सबमिट भी करवाए थे। और दरअसल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया था 11 बजे। उससे पहले जो जजमेंट है पेशावर हाई कोर्ट के वो हमारे फेवर में था, वो इलेक्शन कमीशन ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को सेट असाइड नहीं किया था कि 5 बजे हमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था 11 बजे, फिर भी आरओज़ ने हमें आज़ाद निशानात अलाट कर लिए थे। तो आज़ाद निशानातों से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन ये हमारे बड़े कमिटेड लोग हैं, पार्टी के साथ सख्त वक्त में रहे हैं और उनका एक करियर भी बड़ा है। और इस वक्त लोगों की जो रिजेंटमेंट है, अगर कोई पार्टी छोड़ता है तो मुझे उम्मीद है ये हमारे कैंडिडेट है और हमारे साथ रहेंगे, ये किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करने के बाद ये खुद ब खुद इधर आ जाएंगे, पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे? ये कि ये पार्टी का हिस्सा है, लेकिन फॉर्मली अगर उनका हिस्सा बनना है तो यस, उसका इलेक्शन बनेंगे और हम इंट्रा पार्टीज इलेक्शन इंशाल्लाह फरवरी में करवा भी देंगे। अच्छा, ये जो आप कह रहे थे कि बातचीत के लिए तैयार है, ये सियासी जमातों के साथ भी बातचीत के लिए तैयार? देखिए, सियासी जमातों के साथ भी सबके साथ बातचीत होनी चाहिए अगर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं। मैं कह रहा हूँ कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को तो उसके लिए खान साहब तैयार होंगे, क्योंकि वो कहते थे चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। वो तो पहले भी खान साहब की तरफ से स्टेटमेंट आ चुकी थी और खान साहब कह चुके हैं कि हमने तो कभी जो इनके साथ हमने नहीं बैठना था। हमारा अपना नजरिया, इनका अपना नजरिया, इनका अकरबा परवरी कर रहे थे, ये एनआरओ मांग रहे थे, तो इनके लिए क्या मिलना था। और ये जब हुकूमत में भी आए तो पहले महीने में सारा कुछ किया। अब तो हम कह रहे कि अगर इलेक्शन हमने कराना है और डेमोक्रेसी सबका पॉइंट ऑफ व्यू है और उसके लिए फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए जिसके साथ भी बैठना पड़ रहा है, तो हम तो पहले से अनाउंस कर चुके थे। ये जो बात बैरिस्टर गौहर अली खान कह रहे हैं, ये आप इमरान खान साहब की इजाजत से कह रहे हैं कि हम सियासी लोगों के साथ बैठने को तैयार हैं? खान साहब पहले कह चुके हैं कि इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के इनेकाद के लिए, इसके फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होल्ड करने के लिए, अभी तो हमारा पॉइंट वो भी ये इलेक्शन है कि इलेक्शन एक मरतबा हो जाए, आगे क्या होता है वो तो फिर देखेंगे, पार्टीज देखेगी। जैसे आप जीत के आ जाएंगे इंशाल्लाह, आपकी हवा भी बहुत है वहाँ पे पीटीआई की में और आपकी भी बहुत है, लेकिन जब आप हाउस में आएंगे तो आपको सियासी लोगों के साथ बैठना पड़ेगा बातचीत के लिए, मुज़ाकरात के लिए, मिसाके मईशत के लिए, सबके लिए। उसके लिए आप बैठ जाएंगे क्या? देखिए, सबके साथ तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल डायलॉग तो होने भी चाहिए और बैठना भी चाहिए। जब वापस आएंगे और बैठेंगे कि इसको कितनी सीटें मिलती है वो उस वक्त देखेंगे, लेकिन ऑब्वियसली वी वुड बी पार्ट ऑफ द सिस्टम। हम सिस्टम के बगैर तो नहीं करेंगे। कोalition आपने बनाई तो किसी के साथ बनेंगे, गवर्नमेंट में बैठेंगे किसी के साथ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। इंशाल्लाह ताला हमारे पास अपनी मेजॉरिटी आ जाएगी। अगर इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट हुए तो हमारे पास इंशाल्लाह मेजॉरिटी आएगी। खान साहब ही वज़ीर आज़म बनेंगे। नहीं, वो तो उस वक्त तक नजर नहीं आ रहा है। इंशाल्लाह बाई इलेक्शन में हो जाएंगे। अच्छा, बाई इलेक्शन में वही वज़ीर है, उस वक्त तक कौन वज़ीर आज़म बनेगा? इंशाल्लाह खान साहब ही होंगे। खान साहब, सो नाम के साथ खान लगा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लचक का मुजाहरा किया है और बातचीत करने को तैयार हैं, सियासी जमातों के साथ बैठने को तैयार हैं इलेक्शंस के हवाले से, और फिर इंतखाबात के बाद
वो चाहते हैं कि मिल बैठ के बात करें। अच्छा हो कि सारी चीज़ें देखें, कुछ इंट्रोस्पेक्शन हो, कुछ पुरानी चीज़ों को भी देखा जाए, आइंदा के लिए लाए अमल बनाया जाए। और ये बात कहना बेजा नहीं होगा कि पाकिस्तान की एक मकबूल सियासी जमात अगर आज इस मरहले पे आके अपनी बका की जंग लड़ रही है तो वो अपने लिए और अपने अंदर ज़रूर झांकेगी और अपने लिए ज़रूर रास्ते बनाएगी। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आप।